नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू। कोरोना को देखते हुए बढ़ती जाएंगी खास हिदायत। कम लोगों को मिलेगी विधानसभा में एंट्री। उत्तराखंड में बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का कुनबा। 25 लोगों ने ली आपकी सदस्यता। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड में भयंकर बारिश का विकराल रूप। तिनकी की तरह बह गई कार सवारों को सुरक्षित बचाया गया। देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। बारिश के चलते फेल हुए सिस्टम। शहर में जल भराव से बड़ी मुश्किलें। रुड़की में रिश्ते हुए तार प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। सगा बेटा भी रहा पिता की हत्या में शामिल। और उत्तराखंड में गुरुवार को मिले 411 संक्रमित मरीज। 13,636 पहुंची मरीजों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में 23 सितंबर से होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए विधानसभा सत्र में खास हिदायत भी बरती जाएंगी। खासकर सदन के अंदर सभी विधायकों को मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सदन के भीतर हर विधायक की डेस्क पर सैनिटाइजर मौजूद रहेगा और एक निश्चित दूरी बनाए रखी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस बार कोरोना की वजह से सत्र को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि सत्र के दौरान काफी भीड़ रहती है, इसलिए इस बार बहुत कम लोगों को विधानसभा में आने की परमिशन दी जाएगी। साथ ही साथ दर्शक दीर्घों में बैठने वाले लोगों को इस बार पास नहीं मिलेंगे। अध्यक्ष ने बताया कि मीडिया लोगों को भी लिमिटेड पास ही दिए जाएंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र को लेकर अभी वक्त है और विधायकों की ओर से 936 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं। जड़ी बूटियों को भी समाहित करते हुए बढ़ती है जांच चल रही है। जहाँ पे मुझे जानकारी है, कल माननीय विधायक जी ने भी अपनी जिस प्रकार की बैठकें हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, ऑफिशियली हमने चर्चा की है। सबसे बड़ी बात तो इसलिए यह है कि सीमित मात्रा में हम अपने जो लोग हैं उनको आमंत्रण देंगे। उसमें चाहे अधिकारीगण होंगे और प्रेस के लोगों को किस प्रकार से हम उसमें बुलाएं, ये इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ में जो आगंतुक लोग हैं, दर्शक जिन्हें कहते हैं, उनको इस बार शायद अनुमति नहीं देने की स्थिति होगी, क्योंकि हमारा जो विधानमंडल का जो ये एरिया है बहुत छोटा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ने लगा है। डॉक्टर शोएब अंसारी ने अपने सहयोगियों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर का कहना है कि आम आदमी पार्टी जन मुद्दों को लेकर सामने आएगी, जिसके चलते लोग आम आदमी पार्टी पर विश्वास जता रहे हैं और हम उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले शोएब अंसारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, जिससे प्रेरित होकर आज हमने 25 लोगों की टीम के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। ये डॉक्टर शोएब अंसारी जी हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली अभी, और इनके साथ काफ़ी डॉक्टरों की टीम है और इनके साथ काफ़ी पुरानी, ये एक तरीके से राजनीतिक ना करके समाज सेवा के काम करते हुए आ रहे थे और इनको हमें साथ में लेके बहुत अच्छा लगा और इनका स्वागत कर रहे हैं। इनके पास और भी काफ़ी बड़ी टीम है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मार्गों की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। कुमाऊं परिक्षेत्र के जनपदों में बादल लगे हुए, वहीं गढ़वाल परिक्षेत्र में बारिश हो रही है। आज क्या कुछ स्थिति रही, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। चारधाम मार्ग की स्थिति निम्नवत। बद्रीनाथ राजमार्ग टिहरी में तोता घाटी पर बंद। जनपद चमोली लामबगड़ मार्ग खुला। केदारनाथ मार्ग रुद्रप्रयाग में जलेश्वर महादेव और सीतापुर पार्किंग पर बंद। यमुनोत्री मार्ग उत्तरकाशी में सलाई बैंड पर बंद।
पिथौरागढ़ में तावाघाट, पंगला तावाघाट, सोबला, जोलीजीबी, मुंसियारी तथा अल्मोड़ा में बतरौजा खान रामनगर मार्ग अवरुद्ध। पौड़ी दुघट्टा कोटवार मार्ग NH 119 दुर्गा मंदिर के पास मलबा आने के कारण अवरुद्ध। चमोली झनका में मार्ग खुला। टिहरी कोठियाला से 1 किलोमीटर आगे वैष्णो में मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध। केदारनाथ यात्रा पड़ाव और केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप हो चुकी है। गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के चिरवासा नामक स्थान पर मलबा आने से मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया, जबकि केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जगह बाधित हो गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बारिश और भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा ठप। सोनप्रयाग में रोके गए 150 के करीब तीर्थयात्री। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग मलबा आने से बंद। पैदल मार्ग को खोलने में जुटे हैं लोनीवी और SDRF। यात्रियों के न पहुंचने से सुनसान पड़ा है केदारनाथ धाम। गौरीकुंड में 4 दिनों से बिजली और दूरसंचार सेवा ठप। केदारनाथ धाम पड़ाव और केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप पड़ी हुई है। गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के चीरवासा नामक स्थान पर मलबा आने से मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जबकि केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जगह जगह बाधित हो गया है। गौरीकुंड के निकट हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है। केदार यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड में 4 दिनों से दूरसंचार सेवा के साथ साथ बिजली भी बाधित हो गई है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रात के समय में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूरसंचार सेवा न होने से संपर्क साधने के लिए 5 किलोमीटर की पैदल दूरी नापकर सोनप्रयाग आना पड़ रहा है। बता दें, मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जहां केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा, फाटा, जामू, गौरीकुंड सहित अन्य स्थानों पर बंद है, वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच चीरवासा में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है, जिस कारण केदारनाथ जाने वाले 150 के करीब तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। 2 दिन से भगवान केदारनाथ की यात्रा ठप पड़ी हुई है और केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के कारण पुलिस SDRF की मदद से सुरक्षित गौरीकुंड लाया जा रहा है। स्थानीय लोग किसी तरह से जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। बांसवाड़ा में पहाड़ी से मलबे के साथ पेड़ भी गिर रहे हैं। मूसलाधार बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ रहा है। मलबा और बोल्डर गिरने से हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में यात्रियों के अभाव में बाबा केदार का दरबार सुनसान पड़ा हुआ है। व्यापार संघ अध्यक्ष गौरीकुंड अरविंद गोस्वामी ने कहा कि गौरीकुंड सोनप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है। आज सबसे बड़ा डेंजर जोन बन चुका है गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग। विगत 4 दिनों से गौरीकुंड में न बिजली सप्लाई ठप पड़ी हुई है और दूरसंचार सेवा भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा का अहम पड़ाव है गौरीकुंड। प्रशासन विगत 4 दिनों से अभी तक यहाँ पे कोई भी टीम नहीं भेज पाया है और 4 दिनों से रास्ते, पानी, बिजली, दूरसंचार सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। प्रशासन बेसुध लापरवाह बना हुआ है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने कहा कि गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के बीच चीरवासा नामक स्थान में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है। तो चीरवासा में बंद है ट्रैक पे, तो उसके संबंध में हमने सोनप्रयाग में जितने भी तीर्थयात्री लगभग 150 के अराउंड वहाँ पे लोग हैं जो ऊपर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उनको रोक दिया था कल से, तो वो नीचे सोनप्रयाग में ही हैं। इसके अलावा जो केदारनाथ में जो थे और जिन्होंने दर्शन करके जो वापस आ रहे उतर रहे थे, SDRF और लोकल पुलिस के साथ ऐसे उनको नीचे लाया जा रहा है एक एक करके, और उनको हम थ्रू कर दे रहे हैं। और संभवतः आज शाम तक उस रास्ते को उस काम चल रहा है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर हम जो यात्री नीचे रुके हुए हैं उनको भेज देंगे। शुरुआत कर रहे हैं। सोनप्रयाग में 150 के करीब तीर्थयात्रियों को रोका गया है। केदारनाथ दर्शन कर वापस लौटने वाले तीर्थयात्रियों को SDRF की मदद से वापस लाया जा रहा है। केदारनाथ हाईवे फाटा मूनकटिया में भारी बोल्डर और मलबा आने से बंद है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।
रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बाजपुर में हल्की बारिश में ही उफनाए गड़पू नाले से बचाव की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा है। आपको बता दें कि बारिश के कारण हर साल गड़पू नाले उफान पर आ जाता है, जिससे बरसात का पानी गांव की तरफ रुख कर लेता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बरसात के पानी से किसानों की फसल को भी भारी नुकसान हो जाता है, जिसके चलते इस बार मानसून के मौसम में पहाड़ों पर हुई बारिश से गड़पू नाला उफान पर आ गया है और भूमि कटान कर रहा है, जिससे लोगों के सामने खतरा मंडराने लगा है। पानी के खतरे से बचाव की मांग को लेकर ग्रामीण ग्राम प्रधान संदीप आनंद के नेतृत्व में एसडीएम आवास पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा है कि बरसात के पानी से लोगों के सामने खतरा मंडराने लगा है, जिससे आए दिन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। इनिशियली जो सूचना आई थी उसमें चोरी की सूचना आई थी। इसमें बाद में जब हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए तो इसमें जो पीड़िता है उसके साथ गलत कार्य करने का प्रकरण संज्ञान में आया है, तो इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी इनमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जाएगा। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला आईटीआई थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी का है। एसपी राजेश भट्ट के मुताबिक आईटीआई थाना क्षेत्र में वैशाली कॉलोनी में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर के पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। वैशाली कॉलोनी थाना आईटीआई क्षेत्र में एक सूचना पुलिस को कल प्राप्त हुई थी। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। इनिशियली जो सूचना आई थी उसमें चोरी की सूचना आई थी। इसमें बाद में जब हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए तो इसमें जो पीड़िता है उसके साथ गलत कार्य करने का प्रकरण संज्ञान में आया है, तो इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। राजधानी देहरादून में पिछले दिनों हुई बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। वहीं बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के दावे करने वाले दून नगर निगम की हकीकत भी सामने आ चुकी है। आपको बता दें, नगर निगम की ओर से बरसात से पूर्व दावे किए गए थे कि शहर के ड्रेनेज को सुधारा जाएगा, जिससे कि बरसात में जल भराव की समस्या ना हो पाए। लेकिन जिस तरीके से आज शहर की सड़कें पानी से लबालब हैं, इसी के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे वाहन स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ड्रेनेज सिस्टम की फेल होने से जिस तरीके से बरसात का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया है, उससे लगता है कि नगर निगम की ओर से जो दावे किए गए थे वो बिल्कुल भी नाकाफी साबित हो रहे हैं, केवल कागजों तक ही सीमित रह चुके हैं। आज इन सब का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमने अप्रैल माह से देहरादून की सारी ड्रेनेज, अधिकतर ड्रेनेज हमने खाली करी है। इस बार बारिश भी अधिक हो रही है और स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के काम होने के वजह से जो सड़कें खुद रही हैं वो दोबारा जो मलबा है वो नालियों में आ गया है, इसलिए अधिकतर नालियाँ चौक हुई हैं। हम उनको प्रयास कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी हमने उनको भी बुलाया था यहाँ पर, और हमारी नगर निगम की टीम भी लगी हुई है कि हम नाले साफ करने का अभियान हम फिर दोबारा से चलाएंगे, उनको साफ भी करेंगे और स्मार्ट सिटी को भी कहा गया है। भारी बारिश के कारण इंदिरा कॉलोनी के पुश्ता गिरने से हुई 4 लोगों की मौत के मामले में 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। उसके बावजूद जिला प्रशासन और नगर निगम आनंद फानम ने शहर के बने 48 गिरासू भवनों को 15 दिन का नोटिस भेजने का काम किया है। साथ ही साथ भवनों को खाली कराने के लिए बैनर भी लगवा दिए गए, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद ये गिरासू भवन खाली नहीं हुए। और वहीं नगर निगम का मानना है कि नोटिस का समय पूरा हो चुका है और जल्द ही कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि इनको आखिरी नोटिस दिया गया है और 14 अगस्त को समय पूरा हो चुका है। 15 व 16 अगस्त की छुट्टी हो गई थी और उसके बाद उपनगर आयुक्त की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद निगम का काम ठप हो गया था। कल से निगम में काम शुरू हुआ है और जल्द ही समीक्षा करके कार्रवाई करी जाएगी।
ये इनको लास्ट नोटिस दी गई थी 14 अगस्त को वो डेट पूरी हुई है। इसके बाद 15 और 16 को छुट्टी हो गई थी। कल एक पहला वर्किंग डे था, उसको रिव्यू करके 1-2 दिन में उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। डोईवाला के पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े तमाम पूर्व सैनिकों ने डोईवाला उप जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान से मुलाकात करी है। डोईवाला के दुधली क्षेत्र से मिलन केंद्र खोले जाने की मांग की गई है। डोईवाला में पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े तमाम लोग डोईवाला में लंबे समय से मिलन केंद्र खोले जाने की मांग कर रहे थे। संगठन से जुड़े सैनिकों का कहना है कि कहीं पर भी सामाजिक गतिविधि करने के लिए स्थान नहीं है, जिससे पूर्व सैनिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन भी उपलब्ध है। और पूर्व में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पूर्व सैनिक संगठन को संगठन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए जमीन देने की बात कही थी, जिसके बाद भी सैनिकों ने एसडीएम से मुलाकात करके अपना मांग पत्र सौंपा है। हमारे को एक्चुअली मिलन केंद्र की आवश्यकता है, जिसकी कि काफ़ी लंबे समय से डिमांड चली आ रही थी। तो उसके लिए हमने कई बार जो है सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की थी। तो रिसेंटली हमने उनको एक एप्लीकेशन दी थी। तो उसके बाद हमको उन्होंने मैसेज दिया है कि जो है आप एक एप्लीकेशन बना के ग्राम सभा प्रधान से उसको एक्सेप्ट स्वीकृति दिला करके एसडीएम साहब को दीजिए। उसके बाद उसके होने के बाद जो है उसको प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के खुब्बनपुर गांव में 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा करने वाली पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इस वारदात में आरोपी प्रेमी और उसके साथ उसका बेटा भी शामिल था। रिश्तों को तार-तार करती इस वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी, प्रेमी और पुत्र को गिरफ्तार करके हत्या में इस्तेमाल किए गए उपकरण भी बरामद कर लिए। जो भी करना करते हैं लोग, इसका 24 घंटे इसलिए जो है इन्होंने कितनी आने तो दो। काशीपुर पुलिस ने मकान के प्लॉट की खरीद में धोखाधड़ी करने के मामले में एक युवक को उसकी मां बहन के साथ एमपी के रीवा से गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी राजेश भट्ट ने बताया कि बीते महीने 5 जुलाई को बरखेड़ा पांडे निवासी राजवती ने आईटीआई थाना क्षेत्र में तहरीर दी थी। तहरीर में उसने संदीप मिश्रा पर आरोप लगाया था। उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक मकान का सौदा 3,08,000 रुपए में किया था, आपको बता दें, जिसके बाद से उसी मकान को किसी अन्य को बेच दिया गया था। पुलिस ने मामले में धारा 420, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी। एसपी ने बताया कि संदीप मिश्रा, उसकी मां सीता मिश्रा तथा नेहा मिश्रा निवासी राम भवन बाजपुर मामले में वांछित चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि संदीप मिश्रा मध्य प्रदेश स्थित अपने ससुराल में रह रहा है। सूचना पाकर 19 अगस्त को एसआई कैलेश चंद्र के साथ पुलिस टीम रीवा में रह रहे संदीप की तलाश में वहां पहुंच गई, जहां पुलिस ने संदीप को 20 अगस्त को रीवा के थाना नई गढ़ी से गिरफ्तार कर लिया।
चेक पिताजी के नाम के चेक, बहन के नाम के चेक, खुद के नाम के चेक तो सर ये ऐसे बांटते हैं जैसे रेवड़ी बांट देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। ये अभियुक्त संदीप कुमार और उसकी माँ और बहन तीनों लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस टीम ने। उसके साथ में जिनके साथ फ्रॉड किया था वो भी गए हुए थे। तो बेसिकली इसकी मोडस ऑपरेंडी यही थी कि ये एक मकान दिखा करके उसको गलत रजिस्ट्री करवाता था, 2-2, 3-3 लोगों को करवाता था, उनसे पैसे ले लेता था, उसके बाद भाग जाता था उस जगह से। और बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज करने पर ये अपने चेक दे देता था जो बाउंस हो जाते थे। उत्तराखंड में पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश अपना कहर बरपा रही है। बरसाती नाले और नदियां सभी उफान पर हैं। इसी बीच रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले धनगढ़ी नाले पर एक कार के बहने का वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार चंद सेकंड में ही पानी की तेज बहाव में बह जाती है। बता दें कि नैनीताल जिले के रामनगर से ये वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार नाले के तेज बहाव में फंस गई है। देखते ही देखते तिनकी की तरह बह जाती है। मौके पर मौजूद लोगों ने कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाजपुर में कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से ली जा रही फीस को लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन के नेतृत्व में कार्यकर्ता और अभिभावक तहसील कार्यालय में एकत्र हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के दौरान निजी स्कूल द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ली जा रही फीस के विरोध में नो स्कूल नो फीस के पोस्टर लगाकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा करने को लेकर बनाए जा रहे दबाव को समाप्त करवाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार कार्यालय में सौंप दिया है। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन ने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, लेकिन विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर फीस वसूली की जा रही है। साथ ही साथ फीस न जमा करने पर नाम काटने की धमकी भी लगातार दी जा रही है। हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था कि स्कूल की जो फीस है वो माफ़ की जाए। अभिभावकों को स्कूल द्वारा पीड़ित किया जा रहा है कि फ़ीस जमा करें, जो कि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ नाम की ऑनलाइन पढ़ाई है, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है। 1 से 5 तक का बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकता। तो जब बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता तो फ़ीस किस चीज़ की? फ़ीस होनी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से ये स्कूल नहीं चल रहे उस हिसाब से फ़ीस होनी चाहिए। और क्या ये व्यवस्था सरकारी स्कूलों में भी है? सितारगंज में कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुणा की दीर्घायु के लिए सभासद रवि रस्तोगी ने वार्ड नंबर 5 में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करी है। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए भगवान से विधायक के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करी है। नगर के वार्ड नंबर 5 सभासद रवि रस्तोगी ने शिव शक्ति दुर्गा मंदिर पहुंचकर विधायक सौरभ बहुगुणा के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भगवान से कामना करी। पंडित हेम शर्मा द्वारा शिव शक्ति दुर्गा मंदिर के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया गया। सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि सभी धर्मों के क्षेत्रीय लोग भी विधायक के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।